बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बीफ स्टीम रोस्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके अंदर हम बड़ी बोटी का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 300 ग्राम की एक बोटी इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई स्टीम रोस्ट बनाते हैं उसके अंदर पानी क्यों रह जाता है और वो हमारा ड्राई नहीं बनता, जूसी नहीं बनता और वो हार्ड क्यों होता है। उसको नरम कैसे बना सकते हैं, टेंडर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही टेंडर, सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये बीफ की रेसिपी है। इसके अंदर इसका मसाला, इसकी फ्राइंग, इसकी स्टीम कितना करना है, आपने सारा तरीका आपको बताऊंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 किलो बीफ है। ये बगैर हड्डी के बोनलेस बीफ है। ये टोटल तकरीबन 3.25 किलो था। इसके अंदर से मैंने हड्डी वगैरह निकाल ली है। तो ये तकरीबन इसका जो नेट वेट है वो 3 किलो है। इसके अंदर देखिए छोटी सी एक आधी हड्डी मौजूद है, बाकी सारा ये बोनलेस है। तो बड़ी बोटी है। जब भी कटिंग करवानी है बीफ की, आपने रेशों के मुखालफ कटवाना है, इसको तिरछा कटवाना है। तो उससे ये है कि जल्दी से ये गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सिरका शामिल करना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, 3 किलो के अंदर 3 टेबलस्पून सिरका और नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे। पहले हमने इसके अंदर 2 चम्मच नमक डालने हैं। फिर हमने इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मल लेना है, इसका मसाज कर देना है। इससे ही होगा कि बीफ के आप जैसे ही इसका मसाज कर रहे होंगे, मल रहे होंगे, तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। सबसे पहले तो बीफ हमारा अंदर से फीका रह जाता है, जब हम कोई स्टीम वगैरह करते हैं तो फीका रह जाता है, इससे फीका नहीं रहेगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये मतलब टेंडर भी हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये गल भी जाता है। तो इसको हमने तकरीबन, अगर टाइम कम है तो आधा घंटा पौना घंटा छोड़ दें, लेकिन टाइम ज़्यादा है तो कम से कम 2 घंटे इसको छोड़ें। इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ऊपर पंखा वगैरह चला दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। यहाँ पे मैंने देखे जो आखिरी चम्मच था ये भी इसके अंदर डाल दिया। साइड चेंज करने के बाद, अच्छी तरह इसका मसाज करने के बाद, फिर इसका मसाज दोबारा से करना है करके, और मैं इसको 2 घंटे का रेस्ट दूंगा ताकि ये अच्छे से गल सके, अच्छे से इसका जो नमक है इसके अंदर अच्छी तरह रच सके, और बाद में हमारा जो स्टीम है ना वो ज़बरदस्त तैयार हो। अभी देखिए जो मुझे 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया तो बीफ के अंदर जितना भी पानी था ना बीफ का, और इसके अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा निकल चुका है। अच्छा, बीफ को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था नमक सिरका लगाने से पहले। अभी सिर्फ इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है हमने और इसको रख लेना है। इसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, एक बड़ा फूल मेरे पास लहसुन का, इसका पेस्ट बना लेंगे। और मसालों में हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये देखिए लाल मिर्च जो है ना ये मेरी इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आप इसको कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक जितना खाना चाहें। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल दिया हल्दी का पाउडर, और तकरीबन 3 टीस्पून ही इसके अंदर हम धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मसाले हैं ना हम इसको थोड़े से ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि बीफ हमारा अक्सर फीका रह जाता है। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए, तो इससे ये होगा कि फीका नहीं रहेगा, और जो मसाला है ना जब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च डाल दी है, और यहाँ पे इसके अंदर आधा चाय वाला चम्मच मैंने जायफल जवतरी का पाउडर डाला है। इसके अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक पहले भी इसको लगाया है, पहले आपने चेक करना है फिंगर के साथ। अगर तो नमक बैलेंस है, कम है, तो इसके अंदर नमक डाल दें। यहाँ पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया बना के, जो आपको दिखाया था। 1 अंडा डाल दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर टमाटो केचप शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे, और यहाँ पे हमने 3 लीमू का रस इसके अंदर शामिल करना है। ये नॉर्मल साइज़ के मेरे पास लीमू है, इसको मैंने काट के इसके बीज वगैरह निकाल दिए हैं। ये लीमू इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये लीमू शामिल करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है हाथ के साथ। अच्छी तरह सारी बोटियों के अंदर मसाला अच्छी तरह से लगाना है। और इसका जो रेस्ट है ना, ये तकरीबन हम इसको रेस्ट देंगे अभी 4 घंटे का। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको फ्रिज में रख के 7 से 8 घंटे भी रख सकते हैं,
लेकिन मैक्सिमम 4 घंटे इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पे देखिए जी बीफ हमारा ज़बरदस्त, ये देखिए इसके ऊपर मैरिनेशन हो चुकी है। तो अभी इसको हम कवर करके 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर आपको इसकी मैं कंडीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तकरीबन 4 घंटे इधर गुज़र चुके हैं। अभी इसका एक हम लेंगे यहाँ पे फ्राई पैन, ये नॉन स्टिक का मैंने फ्राई पैन ले लिया। इसके अंदर हम करेंगे शैलो फ्राई। तो ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई समझ ले कि आधा कप के करीब है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ये बीफ की बोटियाँ डाल के ना इसको हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अगर डीप फ्राई करना चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है। तो मैंने कहा चलें ये कम ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इससे ऑयल की भी हमारी बचत होगी और दूसरा ये है कि ये बीफ हमारा फ्राई भी हो जाएगा। तो इसका फ्राई करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो ओवर मसाला है ना, एक्स्ट्रा मसाला है, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए हल्का हल्का सारी साइडों से इसको हमने कलर देना है, फुल फ्राई नहीं करना। तो जब अच्छा सा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ गया। अभी यहाँ पे मैंने एक फॉयल पेपर ले लिया। अच्छा, यहाँ पे फॉयल पेपर के अंदर मैं सारा ही बीफ रख दूँगा। एक मैंने बड़े साइज़ का ही फॉयल पेपर ले लिया। तो कुछ लोग इसकी 1 बोटी मतलब एक बोटी रखते हैं इस फॉयल पेपर के अंदर, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी बचत करनी है तो पूरा एक बड़ा फॉयल पेपर उतारें और इसके अंदर इसको रख दें जनाब। फिर आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए जो बीफ ने पानी छोड़ा है, 20 मिनट के अंदर अंदर इसने पानी छोड़ा है, ये भी मैंने निकाल दिया इसके अंदर से। और यहाँ पे हम इसको करेंगे कवर। अच्छा, यहाँ पे बहुत ख़ास स्टेप है कि इसको हमने इस तरह से पहले फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब जब हम बीफ बनाते हैं, स्टीम रोस्ट बनाते हैं, तो इसके अंदर पानी आ जाता है। अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि यार बीफ के अंदर पानी आ गया, तो पानी क्यों होता है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक कतरा भी पानी का ना आएगा, बिल्कुल ड्राई और ज़बरदस्त ये स्टीम रोस्ट हमारा रेडी होगा। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे और यहाँ पे एक स्टीमर वाली मेरे पास जाली है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। कुछ खड़े मसाले अगर आप इसके अंदर डालना चाहें तो डाल दें, वैसे मैंने जायफल जवत्री का पाउडर डाल दिया था। अच्छा, जो पानी है ना, पानी का इशू हमने इस तरह से ख़त्म करना है कि ये इस फॉयल पेपर के नीचे वाली साइड पे ना, मैंने अभी आपको दिखाया कि 3 से 4 हमने ना छुरी के साथ निशान लगा देने हैं, इसके अंदर सुराख कर देने हैं। तो सारा पानी जो होगा ना स्टीम का वो नीचे निकल जाएगा और बीफ स्टीम रोस्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट खुश्क तैयार होगा। यहाँ पे पहले आपने 6 से 7 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। जब ये चलना स्टार्ट हो जाए ना सीटी, तो इसको बिल्कुल लो कर देना। देखिए दानों वाली आग पे, जिस तरह चावलों को दम देते हैं ना, उसी आग पे हमने इसको 1.5 घंटे के लिए पकाना है। तो इसका पानी नहीं खुश्क होगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बीफ का पानी खुद भी निकलता रहता है और इसके अंदर हमने पानी भी डाला हुआ है, तो पानी नहीं खुश्क होगा। 1.5 घंटे के लिए इसको आपने पकाना है। उसके बाद इसको खोलेंगे बिल्कुल हल्की आग पे, दम वाली आग पे। अक्सर लास्ट मैंने जो स्टीम बनाया था ना, उसमें लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमने इसको फुल आग पे पका लिया। तो जनाब वो फुल आग पे सब कुछ जल जाएगा, आपने हल्की दानों वाली आग पे पकाना है। तो आप स्टीम की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है। जो इसके नीचे सुराख किए थे ना, पानी नीचे निकल गया। और ये देखिए इसका मसाला, इसके जूसीस सारे पक चुके हैं। इसके अंदर मसाला बिल्कुल बैलेंस है। अभी मैंने इसको खा के पहले चेक किया थोड़ा सा, तो इसका जो मसाला बिल्कुल बैलेंस है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। और ये देखिए कितना जूसी और ये टेंडर तैयार हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बिहारी बोटी या टिक्का या इस तरह की चीज़ों से सबसे बेहतर ये है कि आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह से स्टीम कर लें। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। इसके ऊपर जनाब थोड़ा सा नींबू का रस डालें। और यहाँ पे मैं आपको फाइनली इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये जूसी और टेंडर है। ये देखिए माशाल्लाह से हर रेशा रेशा इसका गला हुआ है, परफेक्ट है। इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी है। तो इस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को आप फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। बीफ स्टीम की, मटन स्टीम की, रान रोस्ट की तमाम रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दें। इस तरह की डेली यहाँ पे मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।